नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम, जिनकी कहानी पर बनी राजामौली की फिल्म RRR। बाहुबली फेम निर्देशक SS राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR का ट्रेलर रिलीज हो गया है। करीब 3 मिनट और 16 सेकंड के इस ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म के लिए न केवल निर्देशक राजामौली ही ने तकनीकी पहलुओं पर काम किया, बल्कि साउथ के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR के जरिए भारत का वो स्वर्णिम इतिहास जो कई मायनों में जबरदस्त है और साथ ही जो ये बताता है कि हमारा अतीत बहादुर एवं गौरवशाली रहा है। इन दो कलाकारों का चयन फिल्म में यूं ही नहीं है। फिल्म दो रियल लाइफ हीरोज यानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में है और इन्हीं से प्रेरित होकर निर्देशक द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया। अब जबकि अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम हमारे सामने है, तो हमारे लिए इन दो हीरोज के बारे में जान लेना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही शख्सियत ऐसा बहुत कुछ करके चली गई है कि इनके किए का कर्ज एक भारतीय के रूप में हम शायद ही कभी उतार सकें। तो अब देर किस बात की, आइए एक नज़र डालें अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम और जाने कि क्यों हमें इनका एहसानमंद रहना चाहिए। फिल्म RRR के निर्देशक SS राजामौली ने अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर दिया है। बताते चले कि साउथ सिनेमा के दो बड़े सितारे रामचरण और जूनियर NTR फिल्म में लीड में हैं। फिल्म में जहां रामचरण ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी राजाराम राजू का रोल किया है, वहीं अपने एक्शन के लिए मशहूर जूनियर NTR कोमाराम भीम के कैरेक्टर में है। अल्लूरी सीताराम राजू ने जो देश के लिए किया उसे शायद ही भूला जा सके। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1857 में विशाखापट्टनम में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू को सांसारिक सुख अच्छे नहीं लगे और उन्होंने 18 साल की छोटी सी उम्र में साधु बनने का फैसला किया। जो जानकारी हासिल हुई उसके मुताबिक कम उम्र में ही उन्होंने मुंबई, बड़ौदा, बनारस, ऋषिकेश की यात्रा की और देश के तमाम युवाओं की तरह अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। 1920 के आसपास अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासी लोगों को शराब छोड़कर अपनी समस्याओं को पंचायत में हल करने की सलाह दी, क्योंकि इस समय तक देश अंग्रेजों के जुल्मों सितम का साक्षी बन चुका था। इसका गहरा असर अल्लूरी सीताराम राजू पर भी हुआ और कुछ समय बाद उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा के विचारों का त्याग कर दिया। इतना ही नहीं, अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम भी छेड़ दिया और अपना तीर कमान लेकर अंग्रेजों का सफाया करने निकल पड़े। कहते हैं कि देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई कई यातनाओं को भी हंसते हंसते सहा, लेकिन कभी भी उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के सामने सिर नहीं झुकाया। 1924 में उन्होंने दुनिया को उस वक्त अलविदा कहा जब अंग्रेजी सैनिकों ने क्रांतिकारी अल्लूरी को पेड़ से बांधकर उन पर गोलियों की बौछार की। आज भले ही अल्लूरी सीताराम राजू हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन और उनकी कुर्बानियों में ऐसा बहुत कुछ है जिससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। कौन थे कोमाराम भीम, क्यों है उनका भी जीवन हम भारतीयों के लिए प्रेरणा? अल्लूरी सीताराम राजू की ही तरह SS राजामौली ने अपनी अपकमिंग फिल्म RRR में कोमाराम भीम का भी कैरेक्टर दिखाया है। भीम का जन्म 1900 में सेकापल्ली, आदिलाबाद में हुआ था। कोमाराम भीम गौंड समाज से ताल्लुक रखते थे। कोमाराम भीम के जीवन का मकसद भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माँ को आज़ादी दिलवाना था। बताया जाता है कि कोमाराम भीम ने हैदराबाद की आज़ादी के लिए असफ जहीं राजवंश के खिलाफ विद्रोह की आग लगाई और लंबे समय तक संघर्ष किया। राजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जंगलों में इधर उधर भटकते हुए व्यतीत किया। SS राजामौली के जरिए भारत के दो महान क्रांतिकारियों के जीवन की दास्तां हम भले ही 7 जनवरी को देखेंगे, लेकिन जैसा ट्रीटमेंट फिल्म को एक निर्देशक के रूप में SS राजामौली ने दिया है, कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने फिल्म और पात्रों के साथ पूरा इंसाफ किया है। अंत में बस हम यह कहकर अपनी बात को विराम देंगे, फिल्म हिट होती है या फ्लॉप इसका फैसला तो दर्शक करेंगे, क्योंकि ये राजामौली की फिल्म है तो दर्शकों को निराशा तो नहीं होगी। भले ही फिल्म जनता को कोई बड़ा मैसेज देने में कामयाब ना हो पाए, लेकिन उन्हें एंटरटेनमेंट पूरा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है SS राजामौली की आने वाली फिल्म RRR के लिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल में।